हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है ना, तो आइए दोबारा से अपने दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचनों पर मनन करके करें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, जब हम अपने दिन की शुरुआत आपके वचनों के साथ करते हैं, वो कितनी भलाई की बात है। दिन भर हम कितनी आशीष पाते हैं, हम यह जानते हैं, हम इसे मानते हैं। एक और बार इस सुबह के समय हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग रात भर? क्या अच्छी मीठी नींद सोए? आप में से कई लोगों ने हमें मैसेज करके बताया है कि आप विभिन्न परेशानियों में हैं, तकलीफों में हैं, बीमारियों में हैं। आपके तमाम मैसेजेस को हम पढ़ते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और आप में से कईयों ने हमें यह बताया है कि परमेश्वर ने आपके जीवनों में चमत्कार किए हैं। इसके लिए भी प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हमारी स्तुति के योग्य हैं। मैंने कई बार कहा है, बार बार कहता हूं, प्रार्थना हमारे लिए काफी आवश्यक है। अगर हमें इस संसार में शांति से जीना है, तसल्ली से जीना है, केवल हमें ही अच्छा होना काफी नहीं, हमारे आस पड़ोस वालों को भी तो अच्छा रहना होगा ना। अगर वहां पर तकलीफ हो, अगर वहां लड़ाई झगड़े हो, तो क्या उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा? इसलिए उद्धार पाने वालों को, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, उनके लिए प्रार्थना करना है, विनती करनी है। विनती प्रार्थना मतलब वे जैसा करेंगे वैसा हमें करना है। आज लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं, लेकिन क्या आपको देखकर दूसरे यह गवाही देने पाते हैं कि यह भाई काफी प्रार्थना करते हैं या फिर यह बहन काफी प्रार्थना करने वाली हैं? क्या आपने ऐसी गवाही पाई है? प्रभु को जानने वालों के लिए प्रार्थना विनती काफी आवश्यक है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना काफी आवश्यक है। यशायाह की पुस्तक उसका 62वां अध्याय 6वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिएगा, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए ठहराए हैं, वे दिन हो या रात कभी भी चुप नहीं रहेंगे। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए ठहराए हैं, और वो चाहे दिन हो या रात पहरा देते रहेंगे। बचपन में मुझे याद है, चौकीदार घुमा करते थे, जागते रहो कहते हुए, सावधान रहो कहते हुए वो चोरों को चेतावनी दिया करते थे। कोई नहीं है कहकर चोरी करने की कोशिश मत करना, मैं यहां पर हूं कहकर चेतावनी देता था। इसी प्रकार आत्मिक तौर पर भी हमें सचेत रहना है, सावधान रहना है, एक पहरेदार की तरह होना है। आगे देखिए, हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो, और जब तक वे यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दें, तब तक उन्हें भी चैन ना लेने दो। यहोवा को स्मरण करने वालों, वचन हमें क्या याद दिलाता है? मेरे स्मरण में यह किया करो। हमारे लिए आवश्यक है कि हम प्रभु से कहें, प्रभु आप हमें याद रखें। जरा कल्पना करके देखिए, नूह के दौरान जब पूरी पृथ्वी पर बाढ़ आई, वो जो जहाज था एक छोटे से नाव की तरह नजर आ रहा होगा, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें स्मरण रखा। हां, इस जहाज में नूह और उसका परिवार और तमाम पशु हैं। और फिर बारिश के बंद होने के बाद वचन हमें बताता है, पानी के कम होने के लिए परमेश्वर हवा चलाते हैं। हमें प्रभु के सानिध्य में दूसरों के निमित्त प्रार्थना करना सीखना होगा। दूसरों के लिए विनती करना हमें सीखना है, उनसे हमें कहना है। स्टिक नोट्स के बारे में आप जानते हैं ना,
आजकल रिमाइंडर वगैरह हम फोन वगैरह में ही सेट कर लेते हैं, लेकिन पहले हम स्टिक नोट्स पर लिखकर उसे सामने कहीं चिपका देते कि हम भूल ना जाएं। हो सकता है हम किसी काम में बिजी हो जाएं, या फिर हमें किसी और को कुछ याद दिलाना हो, उनके लिए भी स्टिक नोट्स लगाते थे। हमें भी प्रभु को याद दिलाना चाहिए। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि प्रभु भूल जाते हैं, उन्हें ध्यान नहीं रहता, लेकिन हमें उनसे याचना करनी चाहिए, प्रभु मैं आपके सामने हूं, प्रभु मैं समस्या में हूं, मेरी मदद करें। क्या प्रभु को नहीं पता मैं परेशानी में हूं? वे सब जानते हैं ना। तो फिर हमें क्यों प्रार्थना करनी है? कुछ लोग कहते हैं क्या प्रार्थना करेंगे तभी प्रभु काम करेंगे? क्या उनको नहीं पता मेरी समस्याएं? वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बिना प्रार्थना किए, बिना प्रभु से मांगे, बिना विश्वास के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लोग जो प्रभु को नहीं जानते, जो प्रार्थना करना नहीं जानते, जो विश्वास में नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो, और जब तक वे यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पूरी पृथ्वी पर ना फैला दें, तब तक उन्हें भी चैन ना लेने दो। आप भी विश्राम ना करें, उन्हें भी विश्राम ना करने दें। आप प्रार्थना करें और प्रभु को इन्वॉल्व करें। समझ रहे हैं? जितना हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन में उतनी अधिक आशीष पाएंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो, और जब तक वे यरूशलेम को स्थिर ना कर लें। कब तक? जब तक वे यरूशलेम को स्थिर ना कर लें। ऑफ कोर्स, यदि आज के विषय देखा जाए, यरूशलेम मतलब इस्राएल। आज इस्राएल की हालत देखिए, चारों तरफ युद्ध है। हो सकता है आज लोग बाग कहें, अरे ये क्या, वहां का जो युद्ध है, वहां जो संघर्ष हो रहा है, क्या हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए? जी हां, वे यहूदी हैं, परमेश्वर ने उन्हें चुना है, वे अब्राहम की आशीषित संतान हैं। मसीहा को इस संसार में भेजने के लिए परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया। सब कुछ ठीक है, लेकिन जो कोई गलती करता है, परमेश्वर उसे नहीं स्वीकारते। अंगीकार करके पश्चाताप करें तो क्षमा पाएंगे। लेकिन जब यहां यरूशलेम के विषय कहा गया है, परमेश्वर प्रधान यरूशलेम के विषय बता रहे हैं। यरूशलेम को स्थापित करने वाले परम यरूशलेम को परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। मतलब जब तक इस संसार के पापमय कार्य खत्म ना हो जाएं, जब तक इस संसार का अधिकारी शैतान बांधा ना जाए, इस संसार के प्रत्येक पाप जो हैं, या फिर हर वो चीज जो खराब हो गई है, जब तक वो सब कुछ पूरी तरह नाश ना हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के साथ निरंतर निवास करने का जो मौका है वो ना मिल जाए, जब तक वो स्थापित ना हो जाए, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाएं, जब तक उनका आगमन ना हो, जब तक उनके आगमन के लिए कलीसिया तैयार ना हो जाए, तब तक हमें प्रार्थना करना है। वचन बताता है दिन रात हमें प्रभु से विनती करनी है। आपके परिवार में जिन लोगों ने उद्धार नहीं पाया है, क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं? या फिर हम हमारे काम में व्यस्त हैं, कहते हैं। कई बार हम यही कहते हैं, अरे हमें इनसे क्या लेना देना है। लेकिन हमें दूसरों के लिए प्रार्थना विनती करना है, अपने कलीग्स के लिए। हम भारत देश में हैं, हमारे देशवासियों के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। यह प्रार्थना जो है संकीर्ण नहीं होती, घंटों घंटों तक हमें प्रार्थना करना है। आज शुक्रवार का दिन है ना, हमारे चर्च में उपवास की प्रार्थना होती है। क्या आपके चर्च में उपवास की प्रार्थना होती है? उसमें अवश्य भाग लें। देश के लिए, देशवासियों के लिए, अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, विशेषकर हमारे देश के लिए हमें प्रार्थना करना है। लिखा है, यहोवा को स्मरण करने वालों, तुम चुप ना रहो और ना उन्हें तुम चुप रहने दो। अपनी परेशानियों को, तकलीफों को उनके सामने रखें। अपने कलीग्स के विषय, परिवारजनों के विषय, दोस्तों के विषय प्रभु को बताइए, उनसे कहें। यही है प्रार्थना विनती, वास्तविक प्रार्थना यही है।
ऐसी प्रार्थना विनती करने वाले हम हो जाएं, प्रभु हमसे चाहते हैं। जब तक वे यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दें, उन्हें चुप ना रहने दें। जब तक वे यरूशलेम को स्थिर ना कर लें और उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दें। हमें यहां पर इसके आत्मिक अर्थ को समझने की आवश्यकता है। हम जो कि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम जो कि उनकी संतान कहलाते हैं, आत्मिक इस्राएल की संतान हम ही हैं। यीशु मसीह के लहू से धुले गए लोग हम ही हैं। हमें उद्धार देकर प्रभु यीशु मसीह ने याजकों के समूह में मिला लिया है। पतरस के द्वारा लिखी गई पहली पत्री, उसका 2 अध्याय, पहले पतरस की पत्री 2 अध्याय 9वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिएगा, और तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिन्होंने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, यस, उनके गुण प्रकट करो। राजपदधारी याजकों के समाज में मिलाया, अपनी निज प्रजा होने का अधिकार दिया, उन्होंने हमें पवित्र किया, हमें शुद्ध करके उन्होंने अपनाया। अब भी कई लोग हैं जो प्रभु को प्रसन्न नहीं करते। आज भी कई लोग याजकाई से दूर हैं, विनती प्रार्थना करने की स्थिति में नहीं हैं, सेवकाई में भाग लेने की स्थिति में नहीं हैं, परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने की स्थिति में नहीं हैं। उनके लिए हमें प्रार्थना विनती करना है। आज प्रभु के द्वारा चुने गए कई लोग शैतान के बंधन में हैं। उस बंधन से बाहर आने के लिए हमें प्रार्थना विनती करने की जरूरत है। जितना अधिक हम प्रार्थना करेंगे, उतना अधिक हम चमत्कारों को देखेंगे। जस्ट रिमाइंडर, प्रभु मैं बस आपको याद दिला रहा हूं, प्रभु मेरे देश को स्मरण करें, मेरे दोस्तों को, मेरे परिवारों को स्मरण करें, संसार की स्थिति को देखें, प्रभु हमारी मदद करें। अगर हम प्रभु से कहें, प्रभु परमेश्वर अवश्य चमत्कार करेंगे। यशायाह की पुस्तक में हमने पढ़ा ना, वचन हमसे क्या कह रहा है 62 के 7 में, जब तक वे यरूशलेम को स्थिर ना कर लें और उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दें, तब तक उन्हें चैन ना लेने दो। तुम भी चुप ना रहो और ना ही उन्हें चुप रहने दो। उन्हें चुप ना रहने दो। प्रार्थना विनती करना हम सीखें। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर चेहरा फेरने वाले नहीं हैं। वचन कहता है, प्रभु के करीब आओ तब प्रभु तुम्हारे करीब आएंगे। दिन रात मुझे पुकारने वालों को मैं क्यों उत्तर नहीं दूंगा, प्रभु कहते हैं। आज आपके जीवन की कठिन समस्या क्या है, उन्हें प्रभु के सामने रखें। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे स्मरण रखें। शायद आपके पति ने या पत्नी ने या परिवार के सदस्यों ने उद्धार ना पाया हो। किसी इंसान की अगुवाई उद्धार में करना किसी इंसान से नहीं हो सकता, केवल प्रभु कर सकते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। आज शुक्रवार है, उपवास की प्रार्थना में जाएं। देश के लिए, देश के वासियों के लिए प्रार्थना करें। अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में भी तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करने को अपनी आदत बनाएं। प्रभु का सानिध्य अवश्य हमारे बीच में रहेगा। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके इन शक्तिशाली वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना की अहमियत क्या है? एक विश्वासी के लिए प्रार्थना विनती करना कितना आवश्यक है, कई बार प्रभु आपने हमें सिखाया है। बार बार आप प्रार्थना और विनती की ओर हमारी अगुवाई कर रहे हैं। प्रभु, होने दें कि आज से इस वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में, उनके परिवारों में प्रार्थना की एक बेधारी आ जाए। आपके साथ, आपके सानिध्य में अधिक से अधिक समय बिताने का अनुग्रह दें। आपको महिमित करते हुए जीवन जीने का अनुग्रह हमें दें।
यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर प्रसन्नता होगी और हम जरूर आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। आप भी प्रार्थना करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।